अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और HMN के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो USA है कि USA में इंटरव्यू की तैयारी किस तरह करनी है, किस तरह आपने प्रेजेंट करना है अपने आप को USA एम्बेसी में, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़ा सा USA का हिस्ट्री के बारे में बताना है कि वीज़ा किस तरह आपको मिलता है, कितने अरसे का मिलता है। तो एंड तक आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें। अच्छा, जो USA का वीज़ा है, लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन अक्सर रहता है कि USA वीज़ा है, पता नहीं कैसा होगा। तो मेरे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली USA का वीज़ा सबसे आसान भी है और सबसे मुश्किल भी है। आसान इस सेंस में है कि डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट इनकी कुछ भी नहीं है। जिस तरह बाकी एम्बेसीज़ आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगती हैं, आपके दीगर बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स मांगती हैं, टैक्स रिटर्न्स मांगती हैं, तो ये वाहिद एम्बेसी है जो कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड नहीं करती। अब बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देख के कहेंगे जी कैसे पॉसिबल है कि जी USA जैसी एम्बेसी जो है हमसे बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं करती। तो मेरे भाई, ये बिल्कुल सच है। USA वो वाहिद एम्बेसी है जो आपकी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं करती। बहुत कम चांस होता है, हार्डली 100 में से 1% कह सकते हैं या 0.5% कह सकते हैं जिसमें वो उनकी रिक्वायरमेंट है। असल जो चीज़ आती है वो उनका इंटरव्यू ही है कि इंटरव्यू में आप कैसा परफॉर्म करते हैं। मोस्टली जब भी USA किसी को वीज़ा देती है तो वो 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा देती है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारे पासपोर्ट जितना वैलिड है उतना वीज़ा होगा। नहीं, अगर आपका पासपोर्ट साल भी वैलिड है, 6 महीने भी वैलिड है, तब भी USA एम्बेसी आपको 5 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा देती है। इस 5 साल का मल्टीपल एंट्री का वीज़ा मतलब ये नहीं कि आप एक दफ़ा जाएंगे और 5 साल रुक के वापस आएंगे। 5 साल में मल्टीपल्स टाइम आप आ जा सकते हैं और पर विज़िट आप 6 माह तक लीगली वहाँ पे रुक सकते हैं। 6 माह के ऊपर आप नहीं रुक सकते, आपको एग्ज़िट होना पड़ता है USA से, फिर उसके बाद दोबारा एंटर हो सकते हैं USA के लिए। तो 5 साल का मतलब ये होता है कि 5 साल में आप मल्टीपल टाइम आ जा सकते हैं। USA का जो फॉर्म है उसको DS 160 कहते हैं और इसमें कैटेगरीज़ हैं B1, B2, B2 बिज़नेस कैटेगरी, टूरिज़म कैटेगरी। तो आपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो है वीज़ा एप्लीकेशन पुट करनी है। जो इसका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो बहुत इंफॉर्मेटिव होता है और उसमें आपने बहुत ध्यान से अपना डाटा पुट करना है। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन उसमें पुट होगी तो वो आपकी वीज़ा रिफ्यूज़ल का चांस बन सकता है। तो जो चीज़ भी आपने उसके ऊपर मेंशन करनी है, आपने सच उसके ऊपर मेंशन करनी है। कोई भी चीज़ उसमें गलत बयानी या फेक इन्फॉर्मेशन आपने शेयर नहीं करनी। अगर आप उसमें फ़ेक इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो ये रीज़न बन सकता है आपका US का वीज़ा रिफ्यूज़ होने का। सबसे पहले US फॉर्म का मैं आपको बता दूं, जब भी US का वीज़ा आपने अप्लाई करना है तो आपने DS 160 फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद उसको कंप्लीट थॉरली चेक करने के बाद आपने उसको सबमिट करना है। देन सेकंड स्टेप में आपने US एम्बेसी की फ़ी पे करनी है। इसकी फ़ी लाइट बैंक में भी जमा हो जाती है और अब रिसेंटली उन्होंने ऑनलाइन भी स्टार्ट कर दी कि आप ऑनलाइन लिंक के थ्रू भी जो है आप सबमिट कर सकते हैं फ़ीस। जब उसकी फ़ीस सबमिट हो जाती है तो उसके कुछ टाइम के बाद बाज़ दफ़ा अगर आपने वीकेंड में फ़ीस सबमिट की है तो वो नेक्स्ट वर्किंग डे तक वो प्रोलॉन्ग हो जाती है और फिर 1-2 दिन के अंदर आपकी फ़ीस अपडेट हो जाती है। जब फ़ीस आपकी अपडेट हो जाती है तो फिर नेक्स्ट स्टेप के में जाके आपका अपॉइंटमेंट वाला सेक्शन जो है वो ओपन होता है। जब तक आपकी फ़ीस अपडेट नहीं होती आप अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन पे जा ही नहीं सकते। कुछ लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि जी आप हमारी पहले अपॉइंटमेंट ले लें, देन उसके बाद हम US एम्बेसी की फ़ीस जमा कराएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सबसे पहले आपकी फ़ीस सबमिट होती है, देन उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट वाला पोर्टल जो है वो ओपन होता है। उससे पहले आपका अपॉइंटमेंट वाला पोर्टल ओपन नहीं होता। जब फ़ीस सबमिट हो जाती है, आपका जो भी कैलेंडर ओपन होता है तो उसमें आपने स्लॉट्स जो है ना चूज़ करनी है कि कौन सी डेट अवेलेबल है। पहले तो अपॉइंटमेंट का बहुत ज़्यादा इशू बन रहा था, लेकिन कुछ अरसे में अभी ये कुछ मामला बेहतर होता जा रहा है कि अब 4-5 महीने के अंदर नॉर्मली अपॉइंटमेंट्स मिल जाती हैं। आप हंटिंग करते रहें, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है कि आप इतने पैसे दें और आपको अर्ली अपॉइंटमेंट मिल जाए। तो ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। हमारे जो भी कस्टमर होते हैं हम उनको लॉगिन ID और पासवर्ड की डिटेल्स शेयर कर देते हैं ताकि वो खुद भी अपनी जो अपॉइंटमेंट्स है वो हंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि USA एम्बेसी में इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। सबसे पहले जब भी आपने इंटरव्यू के लिए जाना है तो जो उनकी रिक्वायरमेंट है आपने वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, जिसमें DS 160 फॉर्म एक है और एक DS 160 कन्फर्मेशन है। आपने DS 160 की कन्फर्मेशन जिसके ऊपर बार कोड लिखा हुआ था आपने वो लेके जाना है। अपना ओरिजिनल ID कार्ड लेके जाना है।
अपने सारे पासपोर्ट लेके जाने हैं और फ़ोटोग्राफ आपने लेटेस्ट लेके जानी है। लेट से अगर आपने अपना फॉर्म सबमिट करवाया है 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए या 10 महीने हो गए, तो जो पिक्चर उस पर अपलोड हुई हुई है उसके अलावा आपने लेटेस्ट पिक्चर खिंचवा के आपने लेके जानी है। बाज़ दफ़ा वीज़ा रिफ्यूज़ल इस बेस के ऊपर भी हो जाता है कि आपने साल पहले की या 10 महीने पहले का फॉर्म फिल किया है, उस पर वही पिक्चर लगी हुई है जो आप साथ कैरी करके लेके गए हुए, और इस बेस के ऊपर भी आपका वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो जाता है। जो वो कहते हैं कि आपकी 6 महीने के अंदर फ़ोटोग्राफ नहीं है, तो आपने फ़ोटोग्राफ जो है वो लेटेस्ट लेके जानी है। ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने यूएस इंटरव्यू के लिए लेके जानी है। इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट्स मेरी सजेशन ये है कि आप मत लेके जाएं। लोग बैंक स्टेटमेंट लेके जाते हैं, लोग एफआरसी लेके जाते हैं, लोग एनटीएन लेके जाते हैं, लोग प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे होते हैं, और वहाँ जाके जब वीज़ा ऑफिसर अपना पासपोर्ट मांगता है या DS-160 मांगता है तो कंफ्यूज होकर सारी फाइल उसकी हैंड ओवर कर देते हैं। ये बहुत नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है कि मांगा कुछ जा रहा है और आप प्रोवाइड कुछ जा रहे हैं। तो वैसे ही यूएस एम्बेसी का लोगों के माइंड में हवा होती है कि यार पता नहीं क्या होगा अंदर जाके, तो ऐसा कुछ नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आप कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी हमने इंग्लिश में इंटरव्यू देना है, गलत इंग्लिश बोल के अपना केस ख़राब कर देते हैं, तो बेहतर ये है कि जिस लैंग्वेज में आप कंफर्ट है उस लैंग्वेज में आप दें। अगर आप उर्दू में देना चाहते हैं आप उर्दू में इंटरव्यू दे दें, आप इंग्लिश में देना चाहते हैं और सही आपको अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश की तो ही आप इंग्लिश में इंटरव्यू दें, अदरवाइज़ आप अपनी उर्दू लैंग्वेज में भी जो है इंटरव्यू दे सकते हैं। जब भी वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछे कि कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपने उसको गौर से सुनना है, फिर उसका जवाब आपने उसके अकॉर्डिंगली देना है। ऐसा ना हो कि जवाब सवाल कुछ किया जा रहा है और जवाब आप कुछ दे रहे हो, और जितना सवाल पूछा जाए आपने उतना ही जवाब देना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने कोई शेयर नहीं करनी। बाज़ दफ़ा लोगों से सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, वो डिटेल हिस्ट्री बताना शुरू कर देते हैं, तो ये चीज़ सारी नेगेटिव चीज़ों में जाती है। कॉन्फिडेंट रह के आपने जवाब देना है, आई कॉन्टैक्ट रखना है आपने। आई कॉन्टैक्ट अगर नहीं रखेंगे तो ये चीज़ भी जो है आपके रिफ्यूज़ल के चांस बन सकती है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। USA एम्बेसी है, कोई मसला नहीं है। खुदा न खास्ता अगर एक अटैम्प्ट पे आपका वीज़ा नहीं लगता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाए। हमारे पास कुछ ऐसे केसेस भी हैं, ये क्लाइंट खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि एक क्लाइंट ने 9वीं अटैम्प्ट में जो है उसको वीज़ा दिया था। ये चले बात शुरू हुई है तो मैं आपको बताता हूँ कि एक क्लाइंट हमारे पास कुछ अर्से पहले आया था, तो ही सेड के मेरा 9वीं अटैम्प्ट में USA का वीज़ा लगा था और मेरी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। वो उन्होंने मुझसे पूछा, लास्ट में जब उन्होंने वीज़ा ग्रांट किया तो उन्होंने पूछा US एम्बेसी ने कि आप क्यों बार बार आ जाते हैं जबकि हम आपको रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो उसका जवाब था कि आपका काम है वीज़ा रिफ्यूज़ करना, मेरा काम है अप्लाई करना। मैं वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, आप रिफ्यूज़ किए जाए, मुझे कोई मसला नहीं। और 9वीं अटैम्प्ट में सेम डॉक्यूमेंट्स पे कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं और उसको उन्होंने वीज़ा ग्रांट कर दिया। तो USA एम्बेसी जो है वो सिर्फ हार्डली विद इन लेस दैन 1 मिनट का इंटरव्यू लेती है और उसी में वो डिसीजन ले लेती है कि आपको वीज़ा ग्रांट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। US एम्बेसी की बाज़ दफ़ा रेशो बहुत अच्छी जा रही होती है कि दिन में सबसे ज़्यादा वीज़े सबसे ज़्यादा वीज़ा अप्रूवल जा रही होती है, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सबको रिफ्यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस पर कोई इनका क्राइटेरिया नहीं है। सिंपल आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्लियर होना चाहिए, आपकी वापस आने की रीज़न होनी चाहिए, और जो टूर प्लान आपने दिया हुआ है रियलिस्टिक प्लान देना है। ऐसा ना हो कि आप US एम्बेसी में लिख रहे हो कि जी मैं 4 महीने के लिए जा रहा हूँ, 3 महीने के लिए जा रहा हूँ और आप जॉब भी करते हो, तो ऐसा नहीं देना चाहिए। रियलिस्टिक प्लान देना चाहिए। अगर कोई वहाँ पर रिलेटिव है आप उसका जिक्र करें, अगर रिलेटिव नहीं है उसका मत जिक्र करें। कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन आपने नहीं देनी। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने सोशल मीडिया को नीट एंड क्लीन करना है। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि सोशल मीडिया में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, ताकि आपको उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो कि किस तरह आपने अपना सोशल मीडिया को नीट क्लीन रखना है फॉर US एम्बेसी पॉइंट ऑफ व्यू। जब वीज़ा ऑफिसर आपका इंटरव्यू ले लेता है तो 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेता है, वीज़ा अप्रूव कर देता है, या रिजेक्ट कर देता है। बहुत रेयर चांसेस में ऐसा होता है कि किसी को ना एक्सेप्ट करते हैं ना रिजेक्ट करते हैं, तो वो सिक्योरिटी रीज़न में चला जाता है और वो बाज़ दफ़ा 1 हफ़्ते से लेकर 2-2 साल तक वो सिक्योरिटी में केस रहता है। तो उसमें डिसीजन येस और नो दोनों नहीं हो रहे होते हैं, बंदा कहता है हवा में लटका हुआ है, तो बाज़ दफ़ा ऐसा रीज़न भी हो जाती है। और समटाइम ऐसा भी होता है कि आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो जाता है और जब आप अपना ड्रॉप बॉक्स में लेकिन अभी तक वो जवाब नहीं आ रहा होता। तो ये थी सारी US एम्बेसी की इंटरव्यू के से रिलेटेड क्वेश्चंस। मज़ीद अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0313212202 एंड 0515172517। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।